कक्षा 8वीं की वसंत पुस्तक भाग 3 की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवयित्री हैं जया जादवानी जी। यह सबसे कठिन समय नहीं। मनुष्य के भीतर अनेक अवसरों पर यह बात आती रहती है कि उसके जीवन का यह सबसे कठिन समय चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कवयित्री जया जादवानी जी ने इस कविता के माध्यम से यह प्रयास किया है कि कोई भी समय कठिन नहीं है और उसे सबसे कठिन समय मानना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जैसे अगर हम कोविड-19 के इस समय की बात करें तो इस समय भी यह कविता बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि यह समय भी सबसे कठिन समय नहीं है। हम आज भी अपने घरों में हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, अपने कार्यों को पूर्ण कर पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ हैं। इसलिए जो भी है, जो दिख रहा है, उसमें हमें सकारात्मकता खोजनी है, ढूंढनी है। देखिए कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवयित्री कहने का प्रयास कर रही हैं कि चिड़िया अभी भी उड़ रही हैं, अपने घोंसले के लिए, अपने बच्चों के लिए तिनके ले जा रही हैं। पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं, उन्हें संभालने के लिए, उनसे खेलने के लिए भी हाथ अभी भी फैले हुए हैं। स्टेशन पर भीड़ है, रेलगाड़ियां अभी भी चल रही हैं और लोगों को अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। रेलगाड़ी में जो सवारियां बैठी हुई हैं, उनकी प्रतीक्षा अभी भी उनके परिवार वाले कर रहे हैं। सूरज डूबने का वक्त हो गया है। बाहर जो लोग निकले हुए हैं, घर में बैठे हुए उनके स्वजन उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी भी दादी नानी कहानियां सुना रही हैं छोटे छोटे बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यहां कवयित्री जया जादवानी जी ने कल्पना की है कि अंतरिक्ष के पार से एक बस आती होगी। इस कल्पना को हम अंतरिक्ष यान के ऊपर ले सकते हैं। इस कल्पना को हम सड़क पर चलती हुई बस के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, रेलगाड़ी के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अभी भी दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जो हैं और उनकी आशाएं जीवित हैं। ऐसे में उन आशाओं को सकारात्मकता की दृष्टि से देखे जाने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ कहा गया है, नहीं, अभी यह सबसे कठिन समय नहीं है। और बच्चों, यकीन मानिए, सबसे कठिन समय जीवन में कभी नहीं आता। अगर हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है, आशावादी दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, तो सबसे कठिन समय कभी भी नहीं आता है।
आशा है बच्चों आपको कविता का भाव अच्छे ढंग से समझ में आया होगा।